दोस्तों मेहरबानों कदरदान, मुझे पूरा यकीन है कि ये बोल के मैंने मूसा भाई के कान के पर्दे फाड़ दिए होंगे। और इस वक्त मूसा भाई द लेजेंड, वन ऑफ द अरे बेस्ट इंडियन यूट्यूबर्स इज विद अस। एक बहुत कमाल की ऑडियंस है इनकी, बहुत बड़ा मतलब नॉलेज का, मैं कहना चाहता हूँ कि नॉलेज का समंदर है ये बंदा। मतलब अरे अगर आप साउथ एशिया को देखें, साउथ एशिया को अगर आप देखें, तो आई थिंक आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, मुझे शायद आधे से ज्यादा नहीं पता होंगे, लेकिन इनको आता होगा उसका जवाब। तीसरी चीज ये है कि इनके पीछे जो दो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो शर्टें हैं वो मेरी आंखों में तेजाब की तरह लग रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मूसा भाई को पता है कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है और काफी हम जी। पॉडकास्ट करते हैं। अभी भी हम 442 पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाई है, तो आप लोग जाके उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मूसा भाई उस पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, शॉर्ट्स अपनी वीडियो भी डाल रहे हैं। वैसे भी हम लोग वीकली डिस्कशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी करें। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ मूसा भाई से, पहले तो मूसा भाई बताएं कैसे हैं, एंड बहुत अरसे बाद, सैफ के बाद आप वापस मेरे चैनल पे आए हैं। हाँ, बहुत बहुत अरसे बाद यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेके आपने इनवाइट किया मुझे, बहुत ही बढ़िया है। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड टू बी ऑनेस्ट टू बी हियर बहुत दिनों बाद, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग यार कि आज मैं आपको बुलाऊं या फिर आप मुझे बुलाओ एंड हम लोग करें कुछ मिलके। बट हाँ टाइम का थोड़ा सा वो सिचुएशन आ रहा था इसके लिए, क्योंकि मैंने भी हाँ, मेरे शिफ्ट कर दिए पूरे टाइमिंग्स वगैरह, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो बिल्कुल। रही थी। बट या अभी थोड़ा सा वापस बैक टू द नॉर्मल है, तो जरूर और हाँ भी बहुत सारे जो पॉडकास्ट हैं आने वाले हैं विथ यू। एंड श्योरली कुछ ना हाँ कुछ हाँ, करेंगे भाई आगे जाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। यूरोपियन तो हम करते ही रहते हैं, वहां तो करते हमारी रहते मुलाकात हैं। होती ही रहती है। यस यस तो यस। आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने, हिरेन भाई ने और आपने वो चैनल स्टार्ट किया है, तो हम थोड़ी भड़ास निकाल लेते हैं वहां पे लिवरपूल यूनाइटेड की। तो जरूर। मैं तो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। लेकिन आज का जो मुद्दा है दोस्तों, वो ये है, आप लोगों ने ही कहा कि किसी को, किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो कि इसके बारे में मतलब उसको जानकारी हो। हम्म एंड मेरे ख्याल से मूसा भाई से बेटर कोई नहीं हो सकता इस मोमेंट इन टाइम पे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर एक पाकिस्तानी है, वो 18 साल का है, 20 साल का है, और वो एक हम्म कोच बनना चाहता है, एक हम्म तो वो पाकिस्तान से निकल के कहाँ जाए, या अगर एक नेपाल का लड़का है या इंडिया का लड़का है, इंडिया में तो चलो फिर भी कोर्सेज हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, हम्म उनका एक ग्रास रूट्स भी है, एवरीथिंग इज देयर। हम्म लेकिन नेपाल और बांग्लादेश वाले क्या करेंगे? एक पॉडकास्ट हुई थी जिसमें मूसा भाई ने ही मुझे बताया था कि बांग्लादेश से बहुत कोचेस जो हैं वो बाहर आते हैं और आके जो है एजुकेशन लेते हैं, और वो कोचिंग बैचेस भी लेते हैं, एंड सेम गोज फॉर नेपाल के, वो भी करते हैं। यस। पाकिस्तान के कम है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो कोचेज हैं, particularly I would say 80% coaches, they do not have that kind of football intellect जो शायद नेपाल में या इंडिया में या बांग्लादेश में हो। तो हम्म उसको मैं रेक्टिफाई करने के लिए, उस सवाल को की हकीकत जानने के लिए आज मूसा भाई मैंने आपको बुलाया। मूसा भाई, एक रिक्वेस्ट है, कोई डिटेल नहीं छोड़नी है आपने। सबसे पहले आपने बताना है कि कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि पहला सवाल मुझसे ये पूछा जाता है। यार देखो, स्टार्ट कैसे करना होता है पता है? इट डिपेंड्स कि आप हाँ, एएफसी में लाइसेंस लेना चाहते हो या फिर आप जो है योफा का लाइसेंस लेना चाहते हो। फर्स्ट यू हैव टू हाँ, डिसाइड दैट, ठीक है? क्योंकि एएफसी का लाइसेंस और एफए का लाइसेंस ये बहुत डिफरेंस होता है इसमें। एएफसी का लाइसेंस कहता होता है कि स्टार्ट के जो इनिशियल पार्ट्स होते हैं आपके, वो उतने डिटेल्ड नहीं होते। अभी जैसे एएफसी के, पहले मैं एएफसी के बारे में बता दूं आपको, एएफसी का कैसे होता है इंडिया में स्पेशली, कि आपको एक एआईएफएफ डी लाइसेंस करना पड़ता है। एआईएफएफ का डी लाइसेंस क्या होता है कि नॉर्मली इट्स लाइक ऑनलाइन अवेलेबल लाइसेंस, एंड ऑल्सो थोड़े क्लासेस होते हैं जहां पे आप जाके बैठना पड़ता है आपको। थोड़ा सा उतना डिटेल में आपको समझाया नहीं जाएगा। अगर आप एक फुटबॉलिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज दी जाएगी वहां पे कि भाई फुटबॉल होता कैसे, ऑफ साइड रूल किसको बुलाते हैं, और ये क्या चीज होती है, वो क्या चीज होती है, तो उसके ऊपर चीजें होती है। बट जब आप एफए की बात करते हो, वहां पे एक ई एंड ई प्ले मेकर लाइसेंस होता है जो कि इंट्रोड्यूस करवाता है आपको फुटबॉल से, विच इज वेरी फ्री, विच इज वेरी कंप्लीटली फ्री आई वुड से। एंड जो भी लोग सोच रहे हैं लाइसेंस लेना, I would say just go on the FA's website, which is England football website, and वहां पे आपको मिल जाएंगे एक लाइसेंस नेम्ड ई एंड ई प्ले मेकर, एंड ऑल्सो ई बहुत एंड सारे। ई प्ले मेकर। यस, ई एंड ई प्ले मेकर। माई ओके माई चैनल्स नेम वॉज इंस्पायर्ड बाय दैट। ठीक है। ओके ई ई एंड ई ओके। प्ले मेकर। ओके, तो ये लाइसेंस हाँ में क्या होता है कि आपको इस लाइसेंस लेने के बाद या फिर इससे पहले भी बहुत सारे फ्री क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन, एकदम फ्री, मुफ्त में आपको पूरी नॉलेज अच्छा। मिल रही है कि आपको बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ में कैसे बिहेव करना है, आपको स्काउटिंग कैसी करनी है। इतनी सारी नॉलेज फॉर फ्री, पहले ग्रैब कर लो इन माई ओपिनियन। हाँ
फिर उसके बाद डिसाइड करो आपको कि एफए में जाना है या फिर आपको एएफसी में जाना है, क्योंकि आप फिर पहले एएफसी का कर लोगे, फिर आप सोचोगे भाई मुझे एफए का लाइसेंस लेना था, तो वो गलत हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे करके बहुत पैसे बर्बाद करते हैं। तो जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है, देखो इंडिया की बात मैं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ के पैसे कितने पता है, बट पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश का फर्स्ट लाइसेंस कौन सा लेना है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां का सीन क्या होता है, वहां पे भी कुछ लाइसेंस देते हैं जो इनिशियल होता है जस्ट टू गेट इन, जो उनके फुटबॉलिंग बॉडीज, जैसे आपका पीएफए है या पीएफएफ है, वैसे बांग्लादेश का भी फुटबॉल फेडरेशन है और नेपाल का भी फुटबॉल अनफा जो बोलते हैं, नेपाल का अनफा है। तो वो लोग भी एक स्टार्टिंग इनिशियल प्रोसेस में एक छोटा सा लाइसेंस दे देते हैं। तो उसके बाद आपको एएफसी का सी लाइसेंस होता है, बी लाइसेंस होता है, ए लाइसेंस होता है और प्रो लाइसेंस होता है। तो देखो जो हमारा डी लाइसेंस है वो अराउंड 11,000 to 15,000 तक कॉस्ट आता है। कुछ साल पहले तक फ्री था इंडिया में, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। बहुत सालों तक ये कुछ स्टेट एफएस जो है फ्री में दे रहे थे, बट अभी इन्होंने कॉस्ट करना स्टार्ट किया है। 9,000 या 11,000 to 15,000 के रेंज में आता है। एंड उसके बाद आप अपनी जो फुटबॉलिंग जर्नी है एज अ कोच स्टार्ट करना पड़ता है आपको। देखो एक चीज मैंने, जो कुछ लड़के हैं जो मुझसे पूछते हैं, जैसे आपको भी पूछेंगे, उनमें देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, कोचिंग में जल्दबाजी नहीं करना है। कोचिंग में अगर आप जल्दबाजी करते हो लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि क्या होता है कोचिंग में भी, जब आप लाइसेंस लेते रहते हो, जब आप एएफसी बी लाइसेंस तक जाते हो, तो उसके बाद में आपको रिकमेंडेशंस लगते हैं, टॉप कोचेस के रिकमेंडेशंस लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी पहचान है किसी टॉप कोचेस से, आपने रिकमेंडेशन लगा दिया, बट आपने भाई कुछ भी एक्सपीरियंस लिया नहीं ऑन पिच, बट फिर से उन्होंने आप गए जो होता है लाइसेंस ले लिया, आपने टॉप क्लास लाइसेंस ले लिया, बट जब ऑन पिच परफॉर्मेंस की बात आती है, जब टैक्टिक्स की बात आती है, आप नल्ले हो जाते हो। तो वो नहीं करना, काम नहीं किया हुआ ना, वही बात, डिग्री ले ली है लेकिन एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं। एग्जैक्टली, तो वो नहीं करना है। कभी भी कोचिंग बैचेस को बहुत इजी नहीं लेना है, इसको हैज ए क्या बोलते हैं, एक जर्नी होती है, बहुत स्लो एंड सिंपल और बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग जर्नी होती है। अभी जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप क्यों यूएफए सी लाइसेंस जल्दी नहीं ले रहे हो? भाई मुझे जब मैं सीखूंगा, मुझे जब फील होगा कि ये कंप्लीट हो गया मेरा जो मुझे पढ़ना था, जो मुझे सीखना था, उसके बाद मैं आगे के लाइसेंस लेने जाऊंगा। इसमें क्या होता है पता है शयान भाई, जैसे अभी आपने पैसे की बात बोली, जो एएफसी का सी लाइसेंस होता है वो 25 से 35,000 के आसपास में आता है, ठीक है? अच्छा, हाँ, जब हम एफए का लाइसेंस की बात करते हैं, एफए का लाइसेंस थोड़ा सा हाई रेटेड होता है, वो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख रुपीज। अच्छा, एफए लेवल 1 की बात करें, एफए लेवल 1 की, नो आपने भी 2 किया हुआ है या 1 किया हुआ है? मैंने अभी में 2 मेरा चल रहा है, टू मेरा चल रहा है। मैं एफए लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बट इट डिपेंड्स, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन आपको बहुत सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन आपको 15 से 25,000 तक मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान रुपीस की बात करें तो 40 से 50,000 के अंदर मिल जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो 30 से 35,000 के अंदर मिल जाएगा। नेपाल की बात करें तो वही वाला सिचुएशन होगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ऑनलाइन सीखने में और ऑफलाइन सीखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऑनलाइन आपको हैज ए थियरी नॉलेज मिल जाएगी, बट जब आपको ये अप्लाई करने की बात होगी, अगर आप एक टीम के कोच हो तो बेहतर है, बट अगर आप टीम के कोच नहीं हो तो ऑनलाइन नॉलेज लेके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, जब तक आप एक टीम को कोच नहीं कर रहे हो, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप थियरी क्लासेस ले रहे हो, दूसरे दिन आपको जाके वो अप्लाई करना है, मैन्युअल मतलब फिजिकली जाके अप्लाई करना है। जब तक आप थियरी क्लासेस लेते रहोगे, उतना आप वो, अगर आप आज एक नए टैक्टिक्स के बारे में सीखे, एक नए सिचुएशनल प्ले के बारे में सीखे, एक नए ट्रांजिशनल प्ले के बारे में सीखे, क्योंकि वहां पे आपको इतना ज्यादा सिखाया नहीं जाएगा, वहां पे आपको बस एक आइडिया दी जाएगी, उसमें जो आपको करना है मॉडिफिकेशन वो आपको खुद से करना है। तो दैट्स व्हाई डूइंग दैट फिजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़ी बात है। तो अगर मैं समझाऊं आपको कि एएफसी और यूएफए में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि आपको यूएफए वाले जो है बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट बनाने के लिए बोलते हैं, एएफसी वाले जो है वो ठीक है, ठीक ठाक है। एक अगर एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट स्कूल एंड एक प्राइवेट स्कूल वो वाला सिचुएशन है। हाँ, एएफसी और मैट्रिक सिस्टम होता है और ओ लेवल्स होता है। हाँ, तो मैट्रिक सिस्टम और ओ लेवल्स में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिस्टम है। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे सादुल्लाह जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर है, वो मेरे पॉडकास्ट पे आए थे। ही हैज 42 अपीयरेंसेस फॉर पाकिस्तान। अच्छा, उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने बाहर से किया था एफए लेवल 1 और एफए लेवल 2, एंड ही टोल्ड मी ऑफ कैमरा कि 2 करोड़ रुपए लगे, 2 करोड़ रुपए एफए लेवल 2 को करने के लिए बाहर से। देखो, आई विल टेल यू वन थिंग राइट नाउ। पहले कैसा था कि कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, आपको इंग्लैंड जाके करना है
तो वहां का रहना खाना पीना, यू हैव टू लुक फॉर द अकोमोडेशंस, यू हैव टू लुक फॉर द टीम्स। उसके बाद आपको इंटर्न हैज ए इंटर्न काम करना पड़ेगा विच इज वेरी फ्री, लाइक फ्री में काम करना पड़ेगा ना, आपको कोई पे नहीं करेगा आपको हैज ए इंटर्न वगैरह। उसमें भी फुटबॉलिंग में भी इंटर्न्स होते हैं, तो वाली बात होती है। तो वहां पे पूरा पैसा आपका ही खर्च हो रहा है। तो आई वुड नॉट से कि भाई वो कि नहीं सच ही बोल रहे हैं, बिकॉज 2 करोड़ या आई कैन एक्सपेक्ट दैट। अगर आप बाहर से करें तो व्हाई नॉट, यस। बट अगेन आई वुड से यार, अगर आपको सच में एफए लेवल 1 करना है, एफए लेवल 2 करना है, तो कम टू दुबई। वो हबीबी कम टू दुबई वाला सीन है, क्योंकि दुबई में अभी सीन क्या चल रहा है पता है? फॉर कोचेस इट्स वेरी गुड, इट्स हेवन। दुबई में सीखने के लिए दुबई आ जाओ, बिकॉज इट्स वेरी चीप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट गेट अ रूम विच इज अराउंड मंथ के लिए आपको 10,000 से 12,000 देना पड़ेगा। इट्स अ बेस्ट स्पेस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आपको अगर लैविश रहना है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। बेड स्पेस में आप एक बंकर बेड आपको मिल जाएगा, आप रह सकते हो। देन एफए लेवल 1 का जो सीन बनता है वो 5,500 का है, 5,500 दिरहम का बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी रुपीस की अगर बात करें तो 2 से 3 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश वाले अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं, हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। 5,500 दिरहम यानी 5,500 दिरहम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दिस इज द इनिशियल एफए लेवल 1 कोर्स। तो एफए लेवल 1 से पहले आपको एक E&E प्ले मेकर, जैसे मैं पहले बताया, वो करना है। फिर उसके बाद में आपने एडमिशन लेना है फॉर एफए लेवल 1। वो ऑनलाइन है। हाँ, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। और E&E ऑनलाइन है। E&E प्ले मेकर इज होल एंड सोल ऑनलाइन, जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट फुटबॉल। हाँ, और ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे साउथ एशिया में कोई भी कर सकता है। हर जगह, कहीं से भी, दुनिया के कौन से कोने से भी आप, जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। जस्ट गो ऑन द एफए वेबसाइट एंड दैट्स इट, जस्ट डू इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में इफ यू लाइक इट, इफ यू लव फुटबॉल एंड इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट, गो। आई वुड से यार कहीं यहाँ वहां मत जाओ, बहुत सारे कोर्सेज है बाकी के कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं, वहां पे मत जाओ, सीधा दुबई आ जाओ। यहाँ पे TFA अकेडमी है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड अकेडमी। वी हैव गॉट द लाइक्स ऑफ CBF विच इज वेरी हाईली प्रोफेशनल। CBF थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है, हो सकता है CBF जो है 6,500 दिरहम चार्ज करे, 6,500 दिरहम्स, बट TFA इज वेरी गुड, 5,500 दिरहम्स। CBF जो है वो आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा, जैसे रीडिंग मटेरियल वगैरह वगैरह, दैट्स व्हाई दे चार्ज अ बिट हायर। और भी बहुत सारे अकेडमीज हैं जिसका मैं एडवर्टाइज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, लिंक्स मैं शान भाई को दे दूंगा, जो है आप नीचे पोस्ट कर देना। ठीक है, तो वो वाली चीज है। एंड बट मैं यहाँ पे सबसे मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है शान भाई, आपको एफए लेवल 1 करना है। 9 मंथ्स तक आपको एक टीम के साथ में कोचिंग करनी है। आई नो बहुत को जल्दबाजी होती है टू गेट इनटू द प्रोफेशनल फुटबॉल, इतना आसान नहीं होता। देखो, प्रोफेशनल फुटबॉल में घुस के 1-2 महीने में सैक होने से अच्छा, या फिर 1-2 महीने के बाद अपनी जॉब लूज करने से अच्छा, सैक तो एक बड़ी टीम की बात कर रहा हूं मैं, बट छोटी जो टीम्स होते हैं वो तो भाई इट्स लाइक ए जॉब फॉर यू, राइट? वो तो निकाल देंगे। किस एज ग्रुप को आप अंडर 9s को आई एम टेकिंग बिट बाय बिट। देखो, अंडर 12 को भी चांस है, अंडर 15 को भी चांस है, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल, क्योंकि अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हो तो आपकी जो लर्निंग कर्व है वो बेहतर हो जाती है। बड़े से स्टार्ट करोगे बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, तो वही बात है। तो कैसे होता है कि यहाँ पे आपको 9, नॉट एग्जैक्टली 9 मंथ्स, आई वुड से 6 to 9 मंथ्स आपको कोचिंग घुसना है, कोचिंग करनी है। उसके बाद इफ यू फील यू आर रेडी टू गो फॉरवर्ड, गो फॉर एफए लेवल 2 which will cost you around 7,500 dirhams to 8,500 dirhams, which approx is around यार देखो, आप अपने हिसाब से लगा लो, मेरे हिसाब से हो सकता है 8 से 10 लाख हो जाए पाकिस्तान के। हाँ, वो साउथ एशियन जो भी आप देख रहे हो, जहां से भी आप देख रहे हो, आप वहां से उसके हिसाब से लगा लो। अच्छा, आप अभी ये बता रहे हो, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि मूसा भाई, जैसे आर्मी में होता है ना कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये ब्रिगेडियर है, ये है, वो रैंकिंग्स होती है, राइट? उसी तरह हम देखते हैं कि रैंकिंग्स जो है वो कोचिंग बैचेस की भी रैंकिंग्स होती है। कहीं हम सुनते हैं कि जी UEFA B लाइसेंस कोच है ये वाला। अब जैसे पाकिस्तान की विमेंस टीम का जो कोच है वो UEFA B लाइसेंस है। हमारा जो मेन कोच है पाकिस्तान का वो AFC प्रो लाइसेंस है। अब ये जो रैंकिंग है, इसको थोड़ा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, देखो क्या होता है, क्या सिनारियो होता है जब आप एफए लेवल 1 की बात करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरमीडिएट लाइसेंस है आपका, इंटरमीडिएट। इट्स जस्ट आपने नर्सरी में आपने दाखिला ले लिया, नॉट नर्सरी, आई वुड से फर्स्ट और सेकंड में आपने दाखिला ले लिया। इंटरमीडिएट लाइसेंस योर एफए लेवल 1, where you can only go and teach academies, small academies, that's it. Now FA level 2 is UEFA C license. Okay. FA level 2 is a UEFA C license. Equal to UEFA C license. Yeah, is it same equal to UEFA C license. Okay. तो वो वाला सीन है। वहां पे कैसा होता है, now UEFA C में you can get into the higher academies, the higher coaching batches, like
फ्रॉम 14 टू लेके 16 या 17 18 तक आप जाके कोच कर सकते हो हैज पर फीफा स्टैंडर्ड्स. ओके, देन after UEFA C license you have got UEFA B license where you can get a team like I League की टीम आप कोच कर सकते हो, या फिर एक second division third division की टीम you can go and coach them, no issue, no problem. UEFA A license एक बेहतर लाइसेंस है जहां पे आप असिस्टेंट कोच हैज अ टॉप लीग में काम कर सकते हो. You can coach a I League team, yes. You can coach anywhere in the world has a assistant coach. Okay. हमारी women's team के भी अभी वो कर रहे हैं. Right now he's doing that UEFA A license. UEFA A. And I'll give a perfect example. I think Indians will relate to this. कि हैदराबाद FC का जो कोच है अभी, he has a UEFA A license, not a pro license. वो वाली बात है. तो उसके बाद क्या होता है, UEFA A license के बाद में UEFA Pro license होता है, जो कि हमारे पूरे मैनेजर्स के पास में है, जो कि टॉप डिवीजन में जो भी मैनेजर है, टॉप टीम के साथ में ISL में हो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो, UEFA Pro लाइसेंस के मैनेजर्स आर इलाइट मैनेजर्स. दैट इज इलाइट, मतलब एकदम टॉप क्लास. तो वहां तक की जर्नी इज वेरी लॉन्ग एंड भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है. यस, आई वुड से अगर आपको वहां तक जाना है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड, इन माय ओपिनियन, इंडियन रुपीज में 25 to 30 lakhs. ओके. ये मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ये PhD करने के मुतरादिफ है? इट इज सिमिलर टू दैट? Of course yes. देखो, it all depends on how good you are. I would say I have seen some few coaches who have UEFA B license, but their tactics and their style of play is very good. It's better than the UEFA A license. It's better than what I have seen UEFA Pro license पे बेहतर है. तो वो वाली बात हो जाती है कि 9th का क्लास का बच्चा जो है कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. It all depends on your mind, how it grasps knowledge, how it works on the footballing field. वो वाली बात है यार, simple as that. तो मूसा भाई ने आज डिटेल में बताया कि आपको पहले तो AFC में जाने की जरूरत नहीं है. दैट इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट बैच. बेटर ये है कि आप UEFA के रास्ते की तरफ चले जाएं. बेटर ये है. नहीं, ऑल्सो देखो, सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, AFC में भी आप जा सकते हो. देखो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि सबका लर्निंग कर्व अलग अलग होता है. अभी जो बंदा जो है उसका वो चाहता है कि वो बहुत ही ज्यादा इलाइट बने, बहुत जल्द बने, उसको UEFA जाना है. AFC में कैसा है, आप बोलो AFC के भी बहुत सारे कोचेज हैं, बट मैंने अभी तक AFC का कोच यूरोप में नहीं देखा, साउथ अमेरिका में मैंने देखा, मैंने नॉर्थ अमेरिका में मैंने नहीं देखा, मैंने अफ्रीका में बहुत कम लोगों को देखा. AFC के कुछ लाइसेंस जो है अफ्रीका में अवेलेबल है, कुछ कोचेज जो है वहां पे, बट यूरोप में मैंने अभी तक नहीं देखा. तो दैट्स माय थिंकिंग, दैट्स माय टेक ऑन दिस. मे बी हो सकता है यार AFC लाइसेंस भी आपको हो सकता है कि भाई इलाइट मैनेजर बना दे, बट राइट नाउ द हाउ द मार्केट रन्स इज दैट इज ऑन UEFA, टू बी ऑनेस्ट. दैट्स अ फैक्ट. तो वाली बात है. दैट्स व्हाई AFC थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मतलब वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? UEFA वाला जो है वो UEFA वाला बहुत एक्सपेंसिव है. AFC इज वेरी चीप इन माय ओपिनियन. यस, तभी लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो ट्रेडिशन है ना, वो ज्यादा लोग AFC करते हैं. और अभी वैसे पाकिस्तान में काफी AFC के हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि पूरे मुल्क के अंदर अभी AFC प्रो लाइसेंस का सिर्फ एक ही है, वो हमारे मैनेजर शहजाद अनवर है, AFC प्रो. अच्छा. और पाकिस्तान में सीन ये है कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वुमेन्स टीम है वो अभी UEFA A लाइसेंस करने वाले हैं. आई थिंक इट विल टेक हिम 3 more years टू रीच UEFA प्रो लाइसेंस, या 4 साल तो लगेंगे. Yeah, exactly. So he will become the only guy who has UEFA Pro license, जो women's team के कोच है. तो यहाँ पे क्योंकि वो पता नहीं है लोगों को कि करना कैसे है, किस तरह जाना है, घुसना कैसे है, तो इसलिए आज ये पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे ये वीडियो बनाना बड़ा जरूरी था कि उनको मैं थोड़ा एक एजुकेशन दे सकता. क्योंकि आपको पता है, आप मेरे से ज्यादा बेटर जानते हैं. आई थिंक इंडिया में तो काफी लोगों को आइडिया है कि किस तरह करना है, क्या करना है, ग्रास रूट लेवल से कैसे उठ के जाना है. इवन अभी मैं वो YG रिव्यूज को भी देखता हूँ, ही इज आल्सो मैनेजर. तो अभी मुझे नहीं पता कौन सा कोचिंग बैच है उसके पास, तो वो मुझे आइडिया नहीं है. बट यही बात हो रही थी कि मैं जानना ये चाह रहा था कि एक तो पैसे कितने लगते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी कहता है यार ये पैसे कितने लगते हैं. नहीं देखो शान भाई, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ऐसे बहुत ज्यादा पैसे वाले भी ऑप्शंस हैं, बहुत कम पैसे वाले भी ऑप्शंस हैं. जैसे आप इस फील्ड में घुसे गन्ने शान भाई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको आइडियाज आने लग जाएंगे. हो सकता है अभी 5.5 है, तो आपको जो FA लेवल 2 का जिसमें अभी 8.5 से 10,500 दिरहम्स बोल रहा हूँ, तो कहीं और अकेडमी में आपको कम में भी मिल सकता है. यू नेवर नो, बिकॉज व्हेन आई वाज सर्चिंग मुझे भी थोड़े हाई रेटेड भी मिले, थोड़े से कम रेटेड भी मिले. तो वो डिपेंड करता है, वो आपको आइडिया लग जाएगा. जैसे आप मार्केट में घूमोगे तो आपको चीजों की परख मालूम पड़ जाएगी, चीजें कैसे चल रही मालूम पड़ जाएगी. तो वो वाली बात है. तो एंड ऑल्सो यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है शान भाई, जितना बड़ा कोच उतना उसका फी.
ये वाली बात होती है। हाँ, जितना बड़ा कोच, यस, या he has to be charismatic as well, और I think एग्जैक्टली, वो आपको कोई डिग्री नहीं सिखा सकती। I think that's pretty हाँ, much God gifted, एग्जैक्टली, that's pretty यस, much God gifted। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम फर्ज करें कि हम AFC के रूट से जाते हैं, क्योंकि मोस्टली हाँ, पाकिस्तानीज डू दिस, एंड कुछ बांग्लादेश के भी हैं कि वो AFC के रूट से जाते हैं, वो जी। स्टार्ट कैसे होता है? व्हाट्स द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ देखो दैट? जैसे मैंने बताया एएफसी का भी कैसे, अभी मैंने योफा का जैसे बताया, एफए का जैसे बताया कि आपको एक E&E प्ले मेकर कोर्स करना पड़ता है एज ए इंट्रोडक्टरी कोर्स। तो यहाँ पे एएफसी का कैसे होता है, अपनी अपनी फुटबॉल फेडरेशन जो है उनको एएफसी ने बता रखा है कि भाई आपको यहाँ पे एक इनिशियल लाइसेंस देना पड़ेगा अपने बंदों को, अपने कोचेस को, जहां पे उनको इंट्रोडक्शन पता चले फुटबॉल का, भाई फुटबॉल होता क्या है, रूल्स क्या होते हैं, कि कैसे आपको ड्रिल्स करवाना है, कैसे एक्सरसाइजेस करवाना है, वो आपको इंट्रोडक्शन देगा। तो जैसे वो इंडिया में फेडरेशन देगी आपकी, जो आपकी आपकी देगी, फेडरेशन। हाँ, वो हाँ, आपके ठीक वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो वहां पे है। अभी इंडिया में कैसा है कि आपको एक 7 to 9 डेज का कैंप लगता है, जहां पे आपको एएफएफ का डी लाइसेंस मिल जाता है। उससे पहले एक ऑनलाइन लाइसेंस देते हैं इंडिया में, विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, जो 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद में एएफएफ का डी लाइसेंस होता है, विच इज इंट्रोडक्टरी कोर्स इन माय ओपिनियन। एंड ऑल्सो उसके बाद में जब आप एएफएफ डी लाइसेंस करते हो, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर एएफसीसी लाइसेंस। यू डोंट हैव टू टीच एनीथिंग, ऐसा कुछ सिनारियो है। क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त को देखा, उसने एएफएफ डी लाइसेंस किया एंड 1 मंथ के बाद ही वाज वर्किंग ऑन द एएफसीसी लाइसेंस। हाँ, एएफसीसी लाइसेंस के बाद, एएफसीसी लाइसेंस कॉस्ट अराउंड 25,000 to 35,000, ठीक है। एंड उसके बाद एएफसीसी लाइसेंस के बाद क्या होता है कि आपको फिर लर्निंग कर्व स्टार्ट हो जाए आप, कि आप इन्वॉल्व हो जाओ टीम के साथ में, आप एक टीम लेके उनको कोचिंग करना स्टार्ट करो। 9 to 12 months या फिर 1 year to 2 years लग सकते हैं आपको फिर एएफसी बी लाइसेंस लेना है। यू कैन फास्ट ट्रैक द प्रोसेस अगर आप कोई बड़े कोच के अंडर काम कर रहे हो, आपकी सीवी बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे टीम्स के साथ में आपने काम किया है एज ए स्काउट या फिर एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन द अकेडमीज। तो क्या होता है वहां पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ ये मिल जाता है कि आपको जो है जल्दी फिर फास्ट ट्रैक कर सकते हो प्रोसेस। आपका जो एएफसी सी लाइसेंस टू एएफसी बी लाइसेंस आप जंप कर सकते हो फिर, क्योंकि आप एक बड़ी एकेडमी में काम कर रहे हो या फिर आप एक अच्छी टीम के साथ में काम कर रहे हो। तो वहां का रिकमेंडेशन आ रहा है कि भाई ये बंदा जो है इस फलाना कोच के अंडर काम कर रहा है, ये फलाना कोच जो है यूएफए प्रो लाइसेंस का कोच है, तो इसके अंडर असिस्टेंट काम कर रहा है, तो इसको दे दो आप लाइसेंस। तो फिर आपकी वो यूएफए बी लाइसेंस की स्टडी स्टार्ट हो जाती है। फिर यूएफए बी के बाद में अगेन द जर्नी बिगिंस, अ बिग जर्नी, जहां पे आपको और 2-3 साल काम करना पड़ेगा लीग्स के साथ में, मैचेस टीम्स के साथ में वगैरह वगैरह। फिर वहां से अगर रिकमेंडेशन आता है कि भाई ये फलाना आदमी है, यूएफए बी लाइसेंस इसके पास है, आई एम रिकमेंडिंग दिस, इनको आप यूएफए ए लाइसेंस के लिए स्टडी करवाना स्टार्ट कर दो। देन यू हैव टू अच्छा, गो फॉर, इसका मतलब ये कि एएफसी से आप शिफ्ट कर सकते हो टुवर्ड्स यूएफए, इज इट पॉसिबल? या ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बट अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ना, जीरो से स्टार्ट करना? ऑफ कोर्स यस। अच्छा, मतलब मैट्रिक सिस्टम से पाकिस्तानियों को समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, मैट्रिक सिस्टम से आप ओ लेवल्स में आ सकते हैं या ए लेवल्स में आ सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, मूसा भाई, एक जो चीज है ना, मुझे काफी ज्यादा मैं एक तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि आप अभी थोड़ा सा मतलब रिजर्व होके खेल रहे हैं कि यार मैं सी लाइसेंस करूं या ना करूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मैं अभी अंडर 9s पे अपनी पकड़ गिरफ्त बनाना चाहता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि किसी क्लब ने आपको भी अप्रोच किया है फॉर मैनेजमेंट? हरम नसीम ने ये सब पूछा है। यार देखो, देयर आर ऑफर्स एकेडमीज, प्योर आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, एकेडमी से ऑफर्स आते हैं, बट इट्स ऑल टोटली डिपेंड कि भाई वो एकेडमी का कितना मतलब रुतबा है, होता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है एकेडमी का, मतलब कौन सी एकेडमी टॉप पे है। नो, नॉट येट फ्रॉम देम, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बट या ऐसे आते हैं और ऐसे छोटे छोटे ऑफर्स आते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स यार, क्योंकि देखो इनिशियल में क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग अ एफए लेवल 1 द पेमेंट इज वेरी लेस, तो यू कांट डिपेंड ऑन दैट। बट हाँ, why I'm doing this, because जैसे मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा ना, then I'll leave my 9 to 5 job, then I'll start doing this, क्यों तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये टीम के साथ में मैं ये टीम को निकाल सकता हूँ, ये इसके ये टैक्टिक्स है तो मैं इसके काउंटर टैक्टिक्स लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं तब तक वो सीख चुका हूँ वो सब चीजें। और वो आपको रूट से सीखना है, जीरो से सीखना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अभी मैं एफए लेवल 1 कर रहा हूँ फिर मैं एफए लेवल 2 में सीखूंगा ये सब चीजें, ना 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 ना, अभी से सीखना है, अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, तो बाद में जाकर आपको आसानी होगी ये सब चीजें। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपको पहले ही चूज करना है भाई लोग, एएफसी लेना या यूएफए लेना है, क्योंकि आपने एक बार रास्ता स्टार्ट कर दिया अपना, फुजूल में पैसे खर्च मत करो इसमें भाई, बहुत पैसे लगते हैं। एक बार रास्ता अपना स्टार्ट किया तो भाई सीधा रखना है सर और काम करते जाना है बस।
काम करते रहो। और मैंने वही बताया कि हमारे जो स्टार फुटबॉलर हैं जो कि मतलब 42 अपीयरेंसेस किसी मुल्क के लिए खेलना इतनी कोई हलवा तो या नहीं होता। एग्जैक्टली ही पेड 2 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी रुपीस टू रीच FA लेवल 2। उन्होंने 28 साल की उम्र में, हमारे सबसे यंगेस्ट है वो, कि उन्होंने 28 साल की उम्र में FA लेवल 1 किया एंड राइट नाउ इज 29 years old। तो एक तो मेरा ये हो गया। आखिरी क्वेश्चन जो है ना मेरा मूसा भाई वो ये है कि पाकिस्तान में ना कुछ बच्चों के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। वो ये होता है कि यार मैं 16 साल का हूँ, ठीक है, अब मैं कोच बनूं या प्लेयर बनूं। क्या आपको लगता है कि जो 16 साल का बच्चा है उसका टाइम गुजर नहीं गया होता टू बिकम अ प्लेयर, जो बिल्कुल ही फुटबॉल ना खेला हो, बिल्कुल फुटबॉल खेला ही ना हो? देखो अगेन शान भाई, आई विल से वन थिंग, 16 साल इज नॉट लेट टू बी ऑनेस्ट टू बिकम अ प्लेयर, आई स्टिल से दैट, बट अगेन 16 साल में क्या होता है मालूम है शान भाई, आपकी वो मसल मेमोरी जो होती है, जो आप 12 से स्टार्ट करते हैं, वो 16 से वो मसल मेमोरी आपकी ग्रो नहीं होती। कुछ होते हैं लेट बट होते हैं, बट स्टिल आई वुड से देखो, एक तो पहले अपने माइंड बना लो भाई। ये प्रॉब्लम होता है पढ़ाई के टाइम में भी कि भाई डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या क्या बनूं, बन जाते हैं, फिर क्लर्क बन जाते हैं, फिर अपन जो है साइंस और दूसरा स्ट्रीम छोड़ के कोई और स्ट्रीम पकड़ लेते हैं। तो वो पहले डिसाइड करना है भाई लोग आपको। देखो आपको गेम को पहले समझना है, फिर आपको खुद को समझना है कि मैं प्लेयर बनने लायक हूं या मैं कोच बनने लायक हूं। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है हाँ आपका एप्टीट्यूड क्या है, वही उसके बाद आपको डिसाइड करना है। आप आधा प्लेयर बन गए, आधा कोच बन गए, या फिर वो ऐसा होगा कि भाई यहाँ के ना रहे वहां के ना रहे। तो इसके लिए आई वुड से 16 years of age if you're thinking of becoming a coach, भाई साहब मतलब सीरियसली कर दो, कोच बन लो मेरे हिसाब से यार। क्योंकि देखो 16 years of age में जो आप स्टार्ट करोगे, आपको 4 साल लगेंगे टू अंडरस्टैंड परफेक्ट फुटबॉल। समझो 20 साल में आपने लाइसेंस लेना स्टार्ट किया, नेक्स्ट 4 years में आपने 2 लाइसेंस भी लेने भाई। 25 तक यू विल बिकम अ वेरी गुड, आई थिंक इन माई ओपिनियन टैक्टिकल, आपका जो माइंड है बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका होगा 25 years एज में। तब आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल फुटबॉल में घुस सकते हो। आई वुड से दैट यस। अब भाई 9 साल जो है बहुत लंबा सफर होता है भाई, उसमें अगर आपको इतना ज्यादा टाइम है आपके पास, कर लो भाई, कोचिंग कर लो। हाँ, तो ये टोटल टाइम लगता है, ये इतने पैसे लगते हैं, ये तरीका है। और क्योंकि पाकिस्तान में भी सीन ये है कि ना FA लेवल 1 हो रहा है ना FA लेवल 2 हो रहा है। जो हो रहा है वो ये है कि PFF जो है वो एक वो लाइसेंस कराती है, वो भी हाँ, वो इनिशियल होता है, वो इनिशियल लाइसेंस होता है, वो बस इनिशियल लाइसेंस होता है। थे कि आप अच्छा, मैं PFF के बारे में बात कर रहा था ना। PFF जो है इनिशियल लाइसेंस दे रही है, तो उसके बाद में क्या हो गया सीन कि जो PFF का लाइसेंस होगा, अब उससे आपको छोटे मोटे एकेडमीज में जॉब मिल जाएगा, वो सब हो जाएगा। बट आगे बढ़ना है, आगे कोचिंग करनी है, तो आपको जो है AFC लाइसेंस लेना या फिर आपको UEFA लाइसेंस लेना है। जो मैं बात कर रहा था ना, जैसे AFF जो है D लाइसेंस दे रही है, वैसे हो सकता है यहाँ पे PFF भी कुछ लाइसेंस दे रही है, लाइसेंस तो वाली बात है। हाँ, और यही था जिसमें, वरना अगर आपने बाहर जाना है तो वो भी मूसा भाई ने बता दिया है कि अगर आप PFF से वो चीज कर लेते हो, वो जो पूरा कोर्स होता है, उसके बाद आप दुबई चले जाओ या मे बी कतर चले जाओ, तो इट माइट बी वेरी फीजिबल फॉर यू। तो मूसा भाई थैंक यू सो मच। आई होप रिकॉर्डिंग जो है वो बड़ी नहीं होगी। वापस आना पड़ा, लेकिन कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अरे थैंक यू मेरे भाई, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है, मेरी ऑडियंस को, सब्सक्राइबर्स को बहुत नॉलेज मिला है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू प्ले मेकर इंडिया, क्योंकि इस तरह की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। एंड ही इज अ फैंटास्टिक, मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब अरे 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 नहीं मत बोलो भाई। लेकिन मेरे पास आवाज नहीं है, लेकिन हर किस्म की साउथ एशियन फुटबॉल को ये कवर करते हैं। सो डू गिव हिम अ लाइक, डू गिव हिम अ सब्सक्राइब, डू गिव हिम योर लव, डजंट मैटर फ्रॉम व्हिच कंट्री यू आर। तो कीजिएगा एंड टॉक टू यू लेटर, सी यू सून। हस्ता ला विस्ता मेरी जुबान में। थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय।